नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। ये श्लोक बोलेंगे 56 नंबर का। मैं बोल रही हूँ एक बार। परिवाद रहो व्याख्या वैशून्यं कूटलेख करणं च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमः पंच सत्यस्य। रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसका तीसरा अनुव्रत अधिकार अपना चल रहा है और 5 अनुव्रतों की चर्चा चल रही है। 5 अनुव्रतों के अंतर्गत दूसरा जो अनुव्रत है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। क्या नाम है दूसरे अनुव्रत का? कविता जी, दूसरे अनुव्रत का क्या नाम है? सत्यानुव्रत। सत्यानुव्रत। सत्यानुव्रत का यहाँ स्वरूप बताया कि जो सत्यानुव्रत का धारी है, अनुव्रती है, वो स्थूल असत्य नहीं बोलता है। ये यहाँ का स्थूल असत्य नहीं बोलता, इसका क्या मतलब है? स्थूल असत्य नहीं बोलता, इसका क्या मतलब है दीपिका जी? ना न स्थूल झूठ बोलता है, ना बुलवाता है, ना विपत्ति में सत्य छोड़ता है, और ना कोई ऐसे शब्द नहीं बोलता जिससे आपत्ति दूसरे पे या खुद पे आ जाए। बढ़िया। यानी स्थूल असत्य नहीं बोलता, इसका मतलब क्या है? ना तो खुद बोलता है स्थूल असत्य, ना दूसरे से बुलवाता है, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जिससे खुद आपत्ति में आ जाए, खुद विपत्ति में आ जाए और दूसरा भी उस आपत्ति में आ जाए। इस तरह स्थूल 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 असत्य नहीं बोलता, लेकिन कहीं आपत्ति आ रही हो स्वयं पर या पर किसी पर भी, तो फिर वो समझ लो उतना सत्य भी नहीं बोलता। इसका नाम है स्थूल असत्य का त्याग है। हमने उस दिन हिंसा, जो 4 प्रकार की हिंसाएं हैं, उससे उसको कनेक्ट करके देखा था कि जैसे हिंसा 4 प्रकार की है, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। इसी तरह से असत्य भी 4 प्रकार का है, संकल्पी असत्य, आरंभी असत्य, उद्योगी असत्य और विरोधी असत्य। तो संकल्पी असत्य का त्यागी, संकल्प पूर्वक चला के जबरदस्ती बिना बात ही अप्रैल फूल मनाना है, या बिना प्रयोजन के जो झूठ है, ऐसे स्थूल असत्य नहीं बोलता। बाकी व्यापार धंधे में जहाँ कुछ थोड़ी बहुत, व्यापार धंधे में तो होगा ही ना। 100 रुपए की चीज खरीदेगा तो 100 में थोड़ी ना बेचेगा, 100 की खरीदेगा तो 120 में तो कम से कम बेचेगा। तो अब इतना तो ऊपर नीचे चलेगा ना। तो अब वही असत्य की ही कैटेगरी में कहेंगे ही हमारे जितने की खरीद है, और ऐसे है। व्यापार धंधे में चल होता है इस तरह के, और भी जो चीजें हैं टैक्स वगैरह की हैं, थोड़ी बहुत जो भी चीजें होती हैं, तो वो उद्योगी के अंतर्गत आ जाएंगी। इसी तरह से आरंभ के काम में भी, जहाँ जिस तरह से वहां जबकि बोलने का काम है, मतलब असत्य वाली बात है, लेकिन उसमें भी जो भी कुछ होता हो तो वो उसमें हो जाता है। और विरोधी, तो वो विरोधी असत्य आपत्ति वाला है कि आपत्ति आ रही हो, कोई किसी की घात का प्रसंग हो रहा हो, हिंसा आदि का प्रसंग हो रहा हो, तो इतना भी सत्य हो। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ही बस सत्य ही बोलना है चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा सत्य नहीं बोलता है। तो वो
सत्यानुव्रत का धारी कहलाता है। सत्यानुव्रत के 5 अतिचार यहाँ बताए। कौन कौन से हैं सत्यानुव्रत के 5 अतिचार? परिवाद, रव्याख्यान, पैशून्य, कूट कूटलेखकरण, और एक पांचवा कैसा था? पांचवा था न्यासापहारित। ठीक है। तो यहाँ हमने देखा था इनके अर्थ। परिवाद का मतलब है मिथ्या उपदेश देना। रहो व्याख्यान का क्या अर्थ है? रहो व्याख्यान किसी की गुप्त बात को बता देना। किसी की, दो लोगों की जो कोई गुप्त बात हो उसको सबके सामने बता देना, वो रहो व्याख्यान। पैशून्य, चुगली करना। चुगली कर देना। देखो, चुगली में और रहो व्याख्यान में क्या अंतर है? चुगली में और रहो व्याख्यान में क्या अंतर होगा? रहो व्याख्यान में तो होगा कि हम किसी की गुप्त बातों को दूसरों के सामने बोल देंगे, और इसमें किसी की बातों को जो किसी को कष्ट दे या कमजोरी जिसकी पकड़ ले वो बातों को। और अच्छे से कौन बताएंगे? मतलब एक से ही लगते हैं ना ये? क्या अंतर है दोनों में? रेणु जी बोलेंगे? मतलब वो तो जो दो गुप्त बात सुनकर उनकी मतलब बोल देना, और चुगली का मतलब तो होता है। वही, चुगली में भी गुप्ती बात बताई जा रही है, रहो व्याख्यान में भी गुप्ती बात बताई जा रही है। बोलिए सुनीता आंटी। वो उसमें रव व्याख्यान में तो छिप वो मतलब गुप्त बातों को बता रहा है और वो छिप कर सुन रहा है उसको। सुनना नहीं, पैशून्य में तो बोलना ही है। देखिए, एक और कोई ट्रैक करें तो, नहीं तो फिर मैं बोलती हूँ। बोलिए पूर्णिमा आंटी। रहो व्याख्यान में तो जैसे कुछ गुप्त बातें रहती दूसरों के सामने प्रकट करना उचित नहीं लगता है, अच्छी नहीं मालूम पड़ती है, क्योंकि अंदर की बात अंदर ही रहना चाहिए थी। इससे अपेक्षा से रहो व्याख्यान है, और दूसरों के सामने बता देना तो थोड़ा वो हंसी मजाक टाइप मजाक बन जाता है। और पैसों ने तो ये कसाय के कारण, लड़ाई झगड़ा कारण इधर उधर की बात मिला देना और फिर बढ़िया। झगड़ा करवाना, वो अलग टाइप का हो जाता है पैसों ने। पैशून्य में वो भिड़ाने वाली, मतलब वो है, वो थोड़ी मेंटेलिटी अलग है। रहो व्याख्यान एक सामान्य रूप से भी, अलग से कोई अंदर कषाय का अधिक प्रयोजन ना हो, लेकिन फिर भी किसी की भी गुप्त बात को बस ऐसे बता दिया, उसमें ऐसा कोई प्रयोजन भी वो इतना वो नहीं है। लेकिन चुगली में तो वो उसका प्रयोजन ही है, बस इसको मजा चखाना है, इसकी शिकायत करना, मतलब इस तरह का, मतलब वो उद्देश्य दोनों का अलग अलग टाइप का है। बाकी है तो गुप्त ही बात, चुगली में भी जो बताई जा रही है वो भी गुप्त ही बात है, और रहो व्याख्यान में जो बताया जा रहा है वो भी गुप्त ही बात है। लेकिन रहो व्याख्यान में तो कोई सी भी बात है जो गुप्त बात है उसको प्रकट कर दिया सबके सामने, तो वो रहो व्याख्यान। और चुगली में तो उस मतलब उसको इरादा पूर्वक उसका मतलब उसको सजा मिले या उसका अपवाद हो, इस इरादे पूर्वक वो की जाती है। बोलिए आंटी। चुगली में पैसों में कसाय की तीव्रता ज्यादा है। हाँ और उसमें कसाय की तीव्रता इतनी नहीं है, वो तो हाँ, कसाय कंपैरेटिवली इसमें वो नारद टाइप का जो होता है ना, मतलब भिड़ाने वाली इधर से बुद्धि, उधर मिलाना। वो पैशन नहीं है, हाँ। वो पैशन। इसमें ये भी कैसा एक की दो लगा के जो बात कह देते हैं ना, वो पेशून्य में भी आ सकती है ना। हाँ, वो थोड़े नमक मिर्च और लगा दी समझ लो। हाँ हाँ, पर वो मतलब उद्देश्य वही है ना, वो एक की दो लगाना, उद्देश्य वही है कि इस भिड़ाने वाला दो लोगों में आपस में कषाय करा देना। रहो व्याख्यान में इनमें लड़ाई हो ऐसा उद्देश्य नहीं है, बस इनकी ये गुप्त बात है वो प्रकट कर दी। पर पैशून्य में तो ये होता है कि इनमें आपस में टकराहट हो जाए, इसकी चुगली उसको, उसकी चुगली इसको, तो फिर अब इन दोनों में जो प्रेम था वो प्रेम खत्म हो जाए, ऐसा उद्देश्य वो मायाचारी वाला अधिक है उसमें।
न्यासापहार का क्या अर्थ है? बोले आशा आंटी, क्या कह रहे हैं? व्याख्यान में तो कई बार अनजाने में भी हो गया, और पैर हाँ। शून्य तो जानबूझकर ही कराया गया। हाँ, अब इसमें वही है कि अतिचार है, अपने को लगता वही है कि अनजाने में हुआ रहो व्याख्यान, तो वो समझ में आता है। पर पैशून्य, अपन दुनिया में जो पैशून्य चुगली जिसे कहते हैं, वो तो जानबूझकर किया गया है। और यहाँ पर क्योंकि सत्यानुव्रत के अतिचार के संबंध में है, तो कभी वो चुगली जैसी चीज भी हो गई। वहां चुगली, ये जो अतिचार रूप में है, वो उद्देश्य पूर्वक नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम तो, जैसे ऐसा नहीं होता है कि कोई बच्चे हों और हमारे पास में आके मतलब उन्होंने कोई उनकी मम्मी ने उनको मोबाइल में गेम खेलना मना कर रखा है, टीवी देखना मना कर रखा है, मान लो कि उनका टाइम वाइम ऐसे कर देते ना आजकल, वो इतनी देर ही खेलना है देखना है। अब वो मम्मी नहीं थी और वो बच्चा आके अपने पास में मोबाइल में खेल लिया या टीवी में देख लिया, जो भी है एक्स्ट्रा लाभ उसने ले लिया। तो अपना उद्देश्य तो चुगली का नहीं था, लेकिन उसकी मम्मी मिली बच्चे की, तो अपन ने बता दिया आराम से बैठ के तो मोबाइल में खेल रहा था, कोई परेशान नहीं किया। तो अब वो उसकी हो गई चुगली। उद्देश्य ऐसा नहीं था, लेकिन ये चुगली वाली चीज हो गई ना, मतलब वो तो चोरी छुपे कर रहा था वो काम। तो चुगली में ये भी है कि अकेले व्यक्ति की हो सकती है, भाई अकेला था उसकी बात बता दी। और रहो व्याख्यान में दो लोगों की गुप्त बात, दो के संबंध में जो हुई। तो यहाँ अतिचार के संबंध में तो ऐसा ही लेना कि अब जैसे जो बताया हमने उस उद्देश्य से नहीं बताया था। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता होगा, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि हमने किसी को कोई बात बताई, हमारा उद्देश्य नहीं था कि इसको डांट पड़े, लेकिन अब उनका आपस का मैटर क्या था वो अपने को नहीं पता था। हमने तो अच्छे, मान लो हमने तो बड़ाई करने के प्रयोजन से बता दी, और वो उसका इफेक्ट हो गया उल्टा। ऐसा हो जाता है ना। तो अब उसका इफेक्ट उल्टा आ गया, तो वो कुछ ना कुछ निमित्त ये बन गया व्यक्ति, तो वो उस रूप में वो अतिचार वहां ग्रहण हो जाएगा। न्यासापहार का क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ जैसे कोई अपना धन रख गया हो और फिर वो वापस मांगने पे कब भूल गया कब मांगा, तो उसे कम ही कह दे कि हाँ इतना ही था तुम्हारा, इतना ही ले लो। किसी की धरोहर को कम अथवा मतलब देना ही नहीं या कम दे देना, इस तरह से, या भूल जाना। जो कोई धरोहर रख के गया है तो स्वयं ही भूल जाए, वो न्यासापहार। कूटलेखकरण, कूटलेखकरण। खोटा लेख लिखना, मतलब जैसे कोई बही खाते वगैरह बना रहे हो, उसमें कुछ गलतियां लीजिए, कुछ कम ज्यादा बता के लिख दे या कुछ, तो वो खोटा। खोटा जो भी मतलब कागजी कार्यवाही होती है, उसमें कुछ भी हिसाब किताब में गड़बड़ कर देना, वो कूटलेखकरण। कूटलेखकरण का ऐसा मतलब नहीं है कि कूटना पीटना, कुछ कूटना पीटना नहीं है। जो लिखा पढ़ी वाले काम है, मान लो किसी को रुपए तो दिए 10,000 और लिखते समय एक जीरो ज्यादा लगा दी, 1 लाख कर दिए। अब उसने ध्यान दिया नहीं, उसके साइन करा लिए। तो ऐसा इस तरह का। अब इसको भी, ये तो अपन वैसे देख रहे हैं, अतिचार के रूप में ही लेना कि कभी गलती से गलत हो जाए इस तरह से, या किसी के कहने में, किसी के यहाँ नौकरी करता है वो, अब वो मालिक लिखवा रहा है ऐसा लिख दो, तो वो प्रेशर में आके लिख दिया। सत्यानुव्रत का धारी है तो मालिक के प्रेशर में आके लिख दिया, नौकरी के चक्कर में लिख दिया, तो वो सब अतिचार के अंतर्गत आएगा। बोली कुछ कह रहे हैं आप क्रांति दीदी? देखिए अब आगे अपने को इसके संबंध में, ये अतिचार का है, ये विशेष जानना है, यहाँ कह के कुछ कह रहे हैं आगे। पेज नंबर है 98, श्लोक नंबर अपना चल रहा है 56, इसके भावार्थ के अंतर्गत रत्न शौकाचार्य में 98 नंबर का पेज। यहाँ ऐसा विशेष जानना, अनादिकाल से बहुत काल, अश्रुत अश्रुत काल तो इस जीव का निगोद वास में ही बीता है। यानी बहुत काल, अनादिकाल से, जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, इतना काल तो निगोदवास में ही बीता है। फिर कदाचित निगोद से निकलकर 5 स्थावरों में असंख्यात काल तक परिभ्रमण करके
पुनः निगोद में चला गया। निगोद से निकला तो असंख्यात काल तक कहाँ परिभ्रमण किया? 5 स्थावर। देखो निगोद, नित्य निगोद में अनादिकाल से जो निगोद में था जीव, उसको क्या कहते हैं? जो कोई आज तक निगोद से निकला ही नहीं, तो वो कहलाता है नित्य निगोद। नित्य निगोद में था, निगोद 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 निगोद, तो कंटिन्यूअसली निगोद, तो उसको बोल रहे हैं नित्य निगोद। अनादिकाल से वहीं था, फिर वहां से निकला कदाचित। निकला तो निकलने के बाद क्या हुआ? बहुत मुश्किल है, ये तो कोई भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्रों का उदाहरण मिल जाता है। निगोद से निकल के सीधे मनुष्य आ गए। आ सकते हैं, एक भी आएगा तो कहेंगे कि आ सकते हैं, आने में निषेध नहीं है, लेकिन क्या निकल के आना इतना आसान है? अपने को लगता है कि वहां निगोद की स्थिति में कोई क्या भाव, हम यहाँ इतने सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य जैन होते हुए हम अपने भावों पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कैसे 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 भाव हमारे होते हैं। वहां वो निगोदिया जिसकी अंतर्मूर्त की तो आयु है मैक्सिमम, श्वास के 18वें भाग तो लब्ध्या पर्याप्त तक की होती है, लेकिन जो पर्याप्त निगोदिया है उनकी भी आयु कितनी है? कोई 2 4 10 20 साल की आयु नहीं होती है, 2 4 महीने की भी आयु नहीं होती है, 2 4 घंटे की भी आयु नहीं होती है। अंतर्मूर्त की आयु है पर्याप्त जीवों की भी, इतनी आयु है। अब उस आयु में वो क्या तो भाव करते हो, क्या कैसे, क्या पूजा पाठ व्रत उपवास दया दान देव दर्शन तीर्थ यात्रा क्या करते होंगे कि वो मनुष्य बन जाए? अल्पारंपरिक रहत्वम मनुष्यस्य आयुष है, वो कौन सा अल्पारंपरिक रहेगा? कौन सा भाव करते होंगे? सोचे अपन, हम इतना कि व्रत करें, उपवास करें, पूजा करें, पाठ करें, ये करें वो करें, कहाँ? तो फिर भी कोई जीव वहां से निकल के आते हैं, पर इतना आसान नहीं है। तो ज्यादातर क्या होता है? आसान नहीं, इसका मतलब निगोद से निगोद, निगोद से निगोद, निगोद से निगोद, क्योंकि वो संक्लेश 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 वहां चलता रहता है। थोड़ा संक्लेश में कमी होती है तो निगोद की जगह पृथ्वी जल अग्नि वायु प्रत्येक वनस्पति इनमें आ जाता है। तो रहा तो एक इंद्रिय स्थावरी, तो कदाचित निगोद से निकलकर 5 स्थावरों में, 5 स्थावर कौन से हो गए निगोद से निकलने के बाद? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और प्रत्येक वनस्पति का एक। साधारण वनस्पति तो निगोद हो गई। फिर वनस्पति के 2 पार्ट हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। तो साधारण वनस्पति तो निगोद हो गई, उसके अलावा जो 5 बच गए उनमें असंख्यात काल तक परिभ्रमण करता है। असंख्यात काल मतलब ये स्थावरों में परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल कितना है? पृथ्वी जल अग्नि वायु प्रत्येक वनस्पति, इनमें परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल कितना है? बोलिए सुलोचना जी। 2.5 पुद्गल परावर्तन। नहीं, स्थावरों में परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल। सुनीता आंटी। असंख्यात कल्पकाल। असंख्यात कल्पकाल। 2.5 पुद्गल परावर्तन तो इतर निगोद का है। स्थावरों में ये पृथ्वी जल अग्नि वायु नित्य निगोद से निकला, और पृथ्वी जल अग्नि वायु प्रत्येक वनस्पति इनमें 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 घूमता रहा। पृथ्वी का एक से अग्नि का एक, अग्नि का एक से जल का एक, जल का एक से फिर पृथ्वी का एक, फिर वायु का एक, फिर प्रत्येक वनस्पति, इन्हीं में रोटेट हो रहा है। तो कितने टाइम तक हो सकता है मैक्सिमम? असंख्यात कल्पकाल। कल्पकाल पता होता है कितना है? एक कल्पकाल कितना बड़ा होता है बबीता जी? 6 काल होते हैं ना, वो सुषमा दुष्मा वो सब। कितना टाइम कितना होता है उसमें? उसका होता है 10 कोड़ा सागर। 10 बस ये कल्पकाल हो गया। 20 हाँ 6 ये और 6 वो, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल। ऐसे कितने कल्पकाल? असंख्यात कल्पकाल। और असंख्यात कहाँ से शुरू हो रहा है? कहाँ से शुरू हो रहा है? जगन्य परित संख्यात। कैसे निकालते हैं जगन्य परित संख्यात? अगली क्लास में पूछने की बजाय अभी पूछ लेती हूँ। जगन्य परित संख्यात कैसे आता है? किस विधान से आता है जगन्य परित संख्यात? वही ले देंगे, 4 हाथ खड़े रहते हैं बस, बाकी सब लोग। बोलिए प्रेमलता जी, कैसे आता है जगन्य परित संख्यात? कुंड विधान से आता है, और अंतिम अनवस्था कुंड में जितनी सरसों की राशि है उतना जगन्य परित असंख्यात होता है। बढ़िया। वो कुंड बनाए थे ना 4, अनवस्था कुंड, शलाका महाशलाका प्रतिशलाका महाशलाका,
वो अंतिम अनवस्था कुंड में जो सरसों आई, वो तो जगन्य परिता संख्यात है, वो तो जगन्य परिता संख्यात तो एक ही संख्या है, और उत्कृष्ट वाली भी एक ही संख्या है। अब ये कौन सा असंख्यात है, ये मध्यम वाले होते हैं, तो उससे तो ज्यादा ही है। वो जो अंतिम अनवस्था कुंड में जो सरसों आई है, उसकी जो संख्या है वो तो जगन्य परिता संख्यात है, उससे कई ज्यादा है। इतने सारे कल्पकाल, इतने सारे 20 कोड़ा कोड़ी सागर, असंख्यात 20 कोड़ा कोड़ी सागर, इसका मतलब है असंख्यात कल्पकाल तक पृथ्वी जल अग्नि वायु प्रत्येक वनस्पति, पृथ्वी जल अग्नि वायु प्रत्येक वनस्पति, इसमें घूमते रहते हैं असंख्यात कल्पकाल। सब थोड़ा अभी हमने पढ़ी है ना अलौकिक गणित, तो थोड़ा भाव भाषण हो अपने को कि कितना लंबा टाइम है। बोल दिया असंख्यात कल्पकाल, एक कल्पकाल कितना बड़ा है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और ऐसे असंख्यात बार 20 कोड़ा कोड़ी सागर बीते, तब तक यही कितना दुख सोचे हम। एक 2 महीने की सर्दी में तो हमसे कष्ट सहा नहीं जाता, ऐसा लगता है जिसके बेटे बहू इधर उधर रहते हैं ना, तो यहाँ सर्दी जयपुर में ज्यादा पड़ती है, तो अमेरिका बेटा रहता है, तो हम अमेरिका क्या बाबा बम्बई, तो बम्बई चले जाते हैं 2 महीने के लिए, फिर यहाँ मौसम सही है तब यहाँ आ जाएंगे। इतना सा तो सहन नहीं होता, और वहां पेड़ बन के खड़े हैं, वायु बन गए हैं, पानी बन गए हैं, कितना कष्ट है। बोलिए कविता जी। साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति में क्या डिफरेंसेस होते हैं? साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति में क्या अंतर है? हाँ भाई, अब आप लोगों की परीक्षा है, सबके हाथ खड़े होने चाहिए एक बार में, इतना सोचने के लिए तो होना ही नहीं चाहिए। कितनी बार रटा दिया। बोलिए पद्मा जी। साधारण वनस्पति को निगोद को कहते हैं, और जो अधिक दिखती है अपन को तो प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। ये कोई अंतर नहीं हुआ, अच्छा सा अंतर बताइए जिससे समझ में आए। ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन अंतर कैसे कहेंगे? बोलिए भाई साहब। जब एक शरीर के आश्रित एक जीव रहता है उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। जिस एक शरीर के आश्रित अनेक जीव रहते हैं वो साधारण वनस्पति होता है। हाँ बढ़िया, पर पहले वाले में आश्रित नहीं बोलेंगे, जहाँ एक शरीर का मालिक एक जीव, आश्रित नहीं वो मालिक ही है। हाँ, एक शरीर एक मालिक, शरीर का मालिक एक जीव, वो है प्रत्येक वनस्पति। और जहाँ एक शरीर के मालिक अनंत जीव हैं, उसका नाम है साधारण वनस्पति। शरीर एक और उसके मालिक अनंत, वो है साधारण वनस्पति। और एक शरीर उसका एक ही मालिक, वो है प्रत्येक वनस्पति। और एक शरीर के आश्रित अनेक जीव, अनंत जीव जो रहते हैं, वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। वो आश्रित वाली बात वहां सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित में आएगी। ठीक है, तो साधारण वनस्पति किसे कहते हैं? निगोद को साधारण वनस्पति कहते हैं, या साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। तो साधारण का क्या मतलब? एक शरीर के मालिक अनंत जीव, एक शरीर अनंतों का साधारण है, कॉमन, वो है साधारण वनस्पति। और एक शरीर उसका मालिक एक ही जीव, प्रत्येक, तो वो कहलाती है प्रत्येक वनस्पति। सबको अब तो नींदों में भी पूछ लेना, सबको आना चाहिए ये तो, बिल्कुल ठीक है। देखिए आगे, कदाचित निगोद से निकलकर 5 स्थावरों में असंख्यात काल तक परिभ्रमण करके पुनः निगोद में चला गया। वहां अनंत काल में बारंबार अनंतानंत परिवर्तन एक इंद्रिय में ही किए, जहां न तो वाणी ही मिली न जिह्वा इंद्रिय ही मिली। क्या हुआ फिर? वहां एक इंद्रिय में रहा तो वहां अनंत काल तक अनंतानंत परिवर्तन एक इंद्रिय में ही किए। अनंतानंत परिवर्तन, ये पंच परावर्तन की जो बात है ना, उसमें ऐसे एक इंद्रिय से एक इंद्रिय, एक इंद्रिय से एक इंद्रिय, उसी में कन्वर्ट, परिवर्तन मतलब उसी में चेंज होता रहा। अनंतानंत बार एक इंद्रिय में ही, बार बार में एक इंद्रिय बनता रहा। और क्या हुआ? वहां स्थिति क्या थी? वहां न तो वाणी मिली न जिह्वा इंद्रिय मिली। देखो बात क्या करनी है, बात चल रही थी किसकी? ये मनुष्य भाव की दुर्लभता की बात चल रही है। क्या बात चल रही है? सत्यानुव्रत की। सत्यानुव्रत,
सत्य का मतलब वो वचन से ले रहे हैं कि बोलने की बात, तो कह रहे हैं अनंत काल से तो एक इंद्रिय में ही था। एक इंद्रिय को वाणी होती है क्या? एक इंद्रिय जीव बोल पाते हैं? वहां तो वाणी थी नहीं, बोलने का कोई काम ही नहीं था, ना जिह्वा थी। जिह्वा के द्वारा ही जहाँ रसना इंद्रिय होती तब से ही भाषा चालू होती है। तो एक इंद्रिय के पास रसना इंद्रिय नहीं है, अकेली स्पर्शन इंद्रिय ही है। तो अनंत काल तक तो एक इंद्रिय में था, जहां ना वाणी मिली ना जिह्वा इंद्रिय मिली। जब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंश में उत्पन्न हुआ, वहां जिह्वा तो मिली, किंतु अक्षरात्मक कहने सुनने रूप वाणी नहीं मिली। 2 इंद्रिय से भाषा चालू हो जाती है, वचन चालू हो जाते हैं, तो वाणी तो मिली है, रसना इंद्रिय मिली, तो आवाज तो मिली, लेकिन वो कैसी वाणी होती है, कैसे शब्द होते हैं? 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीवों के, विकलेंद्रिय जीवों के, ये अक्षरात्मक नहीं, अनक्षरात्मक भाषा इनकी होती है। जैसे इनकी आवाजें आती है 2 इंद्रिय की, तो क्या अपने को आवाज आएगी? जो लट वगैरह होती है 2 इंद्रिय लट, कभी देखा किसी लट को बोलते हुए, चिल्लाते हुए? लट की आवाज सुनी? लट। चींटी की, पिपील, चींटी की आवाज सुनी? तो बोलते नहीं होंगे, गूंगे होते हैं सब? बोलते हैं। जब हम सुधारते हैं कोई भिंडी, कोई सब्जी, और बिना देखे वो लट पे चक्कू लगा देते हैं, वो चिल्लाती है, लेकिन हमारे कानों में इतनी ताकत नहीं है कि हम उसकी आवाज सुन पाए। भाषा है, उस शब्द है उसके, बोलती हैं। चींटियों की नहीं सुनाई देती, कॉकरोचों की तो सुनी होगी, रात में होते हैं चूं चूं चूं, उनकी आवाजें आती रहती है। अरे नहीं सुनी रेणु जी, आपके घर में होंगी नहीं। कॉकरोचों की और इनकी झींगरों की तो खूब आवाजें आती है रात में, तो चै चै अलग सी उनकी आवाज आती है, सायरन जैसी। तो वहां से अपने को, मच्छरों की तो सुनी है, म्यूजिक सुनाते हैं कान में, एक आध मच्छर आ जाए कमरे में तो कान में म्यूजिक सुनाता है। फिर मच्छर की तो सुनी है, वो वाली अपने को आ जाती है। पर ये 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय की आवाजें अपने को सुनाई नहीं देती, पर उनकी आवाज होती है, भाषा होती है। पर वो कैसी होती है मच्छर की आवाज, बताओ? तो वो अनक्षरात्मक भाषा कही जाती है। जैसे हम अक्षर रूप से बोल रहे हैं, वैसे उनकी वो उस तरह की भाषा नहीं होती। इसी तरह से अब आगे पंचेंद्रियों में कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सबकी अलग अलग है। बच्चों को सिखाते हैं एलकेजी यूकेजी में। हाथी चिंगाड़ता है, शेर दहाड़ता है, घोड़ा हिनहिनाता है, सबके साउंड अलग अलग, काऊ की कौन सी है, हॉर्स की कौन सी है, सब सिखाते हैं। तो वो अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो कैसी है? वो ऐसे अनक्षरात्मक, अभाषात्मक रूप शब्द होते हैं। ये जो ताली बजी, ये कौन से हैं? ये शब्द निकला ना, ताली की आवाज है, ढोलक की आवाज है। ये उसमें भी पढ़े थे अपन ने, शब्द बंद सौक्ष्म स्थौल्य वाला जो सूत्र आता है ना, वहां पे शब्दों की भाषा, अभाषात्मक और ये सब उनके भेद होते हैं, तत्व वितत, घन, सुषेय, इस तरह से अलग अलग तरह से। तो ये यहाँ तो ये कह रहे हैं भाषा की बात चल रही है। तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंश हुआ, जिह्वा मिली, लेकिन अक्षरात्मक कहने सुनने रूप, अब वो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, मच्छर क्या बोल रहा है, वो चींटी, कीड़ा मकोड़ा क्या बोल रहा है, ऐसी भाषा नहीं मिल पाई। मतलब ये भाषा की दुर्लभता बता रहे हैं। वाणी जो हमको मिली है, बात सत्य की चल रही है ना, तो जो वाणी मिली है वो कितनी मुश्किल से, कितनी दुर्लभता से मिली हुई है वो भी। और फिर उसमें कुछ भी सत्य असत्य का विचार किए बिना कुछ भी बोलना, कैसा भी बोलना, उसलिए ये मतलब इस चिंतनात्मक रूप से यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़ी कठिनाई से अनंतानंत काल में मनुष्य जन्म मिला, जहां बोलने की शक्ति मिली, तो नीच कुलों के अयोग्य वचन, हिंसा के वचन, अपने को तथा दूसरों को दुखी करने वाले वचन बोलकर महापाप बंद करके दुर्गति का पात्र हुआ। बड़ी मुश्किल से ये, मतलब ये जो अच्छी भाषा है, ये भी मनुष्यों में ना, अभी गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, इनके शब्द होते हैं, भाषा होती है, लेकिन ऐसी कोई भाषा थोड़ी ना होती है। वो एक ही भौं भौं, म्याऊं म्याऊं, एक ही है उनकी बस। कौन समझ पाते हैं? कोई साथ रहते हैं जो थोड़ा बहुत कुछ ऐसा समझ पाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला, और वहां ये बोलने की शक्ति मिली, और उसमें भी कैसे फिर वचन बोले, नीच कुलों के अयोग्य वचन। अब वचन भी मनुष्यों के भी किस किस तरह की कैसी कैसी लैंग्वेज होती है,
अलग अलग समझ लीजिए, जो नीच कुलीन लोग होते हैं उनकी भाषा एकदम तू तकाड़े वाली, और किस तरह की भाषा होती है, भाषा के भी नाम रखते हैं ना, जैसे मुंबईया भाषा, तो वहाँ करेला, खाएला, जायला, अपने को तो सुनने में अजीब सी लगती है, मतलब उच्च कुलीन लोगों जैसी नहीं लगती। ये करेला क्या, जायला क्या, मतलब एक अपन सभ्यता से बोले जाएंगे क्या, और वो जायला क्या, इस तरह से बोले तो ये एक असभ्य है। और भी जो मीणा गुजरों की इस तरह की भाषा होती है, अक्खड़ भाषा जिसे हम कहते हैं, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसे तो अयोग्य वचन, हिंसा के वचन, हिंसा के वचन, ये काटना, मार, इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, काट दो, कर दो, इस तरह की, इसलिए हमारे यहाँ भोजन बनाते समय इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं किया जाता है, काटो, मारो, छाटो, इस तरह के, तो ये हिंसा के वचन है। तो ऐसे वचन बोले, बड़ी मुश्किल से तो भाषा मिली, लेकिन उसमें ऐसे नीच कुलीन भाषा और हिंसा वाले वचन, अपने को तथा दूसरे को दुखी करने वाले वचन बोलकर महापाप बंद करके दुर्गति का पात्र हुआ। और ऐसे वचन बोले जिससे खुद को कष्ट हो, दूसरे को कष्ट हो, शब्दों से ही। ऐसे एक वो चलता है, वचन संभारे बोलिए, वचन के हाथ न पांव, एक वचन, एक वचन घाव करे घाव, ऐसा एक शब्द बोल रही हूँ मैं कुछ, एक वचन औसत करे, दूसरा औषध करे घाव रे। एक वचन औषध करे, एक वचन करे घाव। ये वचनों के हाथ पांव नहीं है, लेकिन फिर भी वचनों से ही है कि वो मलहम का काम कर रहे हैं या वो तीर तलवार का काम कर रहे हैं, शब्दों के बाण। और वो शब्दों के बाण ऐसे हैं कि वो जैसे हाथ से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ वचन, वो लौट के वापस नहीं आता है। और इस तरह की भी कहावत चलती है कि गोली का घाव तो भर जाता है, लेकिन बोली का घाव वो नहीं भरता है। इसलिए ये जो वचन मिले तो कितनी मुश्किल से मिली वचनों की। देखो, आज तक हमने मनुष्य भाव की दुर्लभता सुनी, लेकिन यहाँ भाषा की दुर्लभता बता रहे हैं कि कितनी मुश्किल से, कहाँ तक, तो एक इंद्रियों को तो भाषा ही नहीं है, दो इंद्रिय से असैन्य तक की जो भाषा है वो न के बराबर है, वो कोई भाषा नहीं है। और सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंचों की भी कोई भाषा भाषा जैसी नहीं है। मनुष्यों में भी जो नीच कुलीन है उनकी भी कैसी भाषा है, पाप का ही बंद कराने वाली है। तो हम उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं, हमको अच्छी भाषा मिली है, हमने तो कुछ तो ऐसा है, हमने ऐसे शब्द सुने ही नहीं है, सीखे ही नहीं है। हम तो इतने अच्छे उच्च कुल में जन्म हमारा हुआ है कि हमने बचपन से कुछ इस तरह के शब्द, गाली गलौज सुने ही नहीं होंगे ऐसा। तो हमको ये जो सब मिले हैं, तो ये जो हमको समझ लीजिए मौका मिला है, तो हम फिर उसका लाभ क्यों ना लें, हम अपने उस वचनों को असभ्य रूप से बोल के क्यों खराब करें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे, खुद भी शीतल होए। वाणी के बारे में वचन बताया है। कबीर के दोहे में आता है, ऐसी वाणी बोलिए, कि इसी तरह का मतलब वचन मिले हैं तो ऐसा कि दूसरों को भी अच्छे लगे। मुनिराज के समझ में आता है, मुख चंद्र ते अमृत झरे, वो बोले तो कैसा लग रहा है कि कोई जैसे अमृत झर रहा हो, मानो झरती हो फुल झड़ियां, कि मुख से फूल खिल रहे हो, फूल झड़ रहे हो, इस तरह के वचन होने चाहिए। तो कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से अनंत काल में मनुष्य जन्म मिला, जहाँ बोलने की शक्ति मिली, तो नीच कुलों के अयोग्य वचन, हिंसा के वचन, अपने को तथा दूसरे को दुखी करने वाले वचन बोलकर महापाप बंद करके दुर्गति का पात्र हुआ। अपने वचनों द्वारा ही अपना घातक आप हो गया। कठिनाई से किसी पूर्व पुण्य के उदय से मनुष्य जन्म पाया है, तो इसमें वचन बोलने में बहुत सावधानी रखो। ये उपदेश दे रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से ये मिले हैं वचन। जैसे बड़ी मुश्किल से जिसने पैसा कमाया होता है, जिसने खुद ने अपनी मेहनत से पैसा कमाया होता है, वो खर्च करने में कितनी सावधानी रखता है, सावधानी रखता है कि बड़ी मुश्किल से अपने को मिला है। जो चीज मुश्किल से मिली होती है, भले ही महंगी हो सस्ती हो, लेकिन अगर मुश्किल से मिली है तो उसको खर्च करने में बहुत सावधानी बरती जाती है। जैसे हम पानी, अभी पानी समझ के यूं ही बहाते हैं अरब कंट्रीज में,
वो उस पानी को ऐसे समझ लो आप घी तेल के मतलब ऐसे संभाल के रखते हैं, वहां वहां वो बड़ी मुश्किल से मिलती है, वैल्यू वाली मतलब वैल्यूएबल चीज है इसलिए। तो अभी वाणी बड़ी मुश्किल से मिली है, तो इसको ऐसे ही यूं नहीं खत्म कर दें, व्यर्थ ही उसको ना उड़ाएं। भोजन पान करना, काम सेवन करना, नेत्रों से देखना, कानों से सुनना, घ्राण से गंध लेना तो शूकर, कुकर, गधा, कौवे के भी होता है। ये पांचों इंद्रियों के विषय बता दिए। भोजन पान रसना इंद्रिय का, काम सेवन स्पर्शन इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय का, कर्ण इंद्रिय का, घ्राण इंद्रिय का, पांचों इंद्रियों के विषय। ये तो शूकर, सुअर, कुकर, कुत्ता, गधा, कौवा, ये तो सब ये भी करते हैं। पांच इंद्रिय के विषय ये भोगते हैं कि नहीं भोगते? तिर्यंच भी भोगते हैं। तो फिर ये हमने क्या नया किया? अगर हम भी पांच इंद्रिय के विषय भोगने में लगे रहे, तो उन तिर्यंचों में, कुकर शुकर में और हमारे में क्या अंतर है? ये कह रहे हैं कि ये तो उनके भी होता है, क्योंकि आंख, नाक, कान, जीभ, स्पर्शन और कामेंद्रिय ये तो सभी ढोरों के भी होते हैं, मतलब पशुओं के भी होते हैं। इस मनुष्य जन्म में तो एक वाणी बोलना ही सार है। आश्चर्यकारी है ये मनुष्य जन्म में एक वाणी बोलना ही, वाणी का ही तो अंतर है मनुष्यों में और तिरंचों में, नहीं तो फिर क्या है? एक श्लोक ऐसा भी आता है, मनुष्य रूपेण मृगाचरंती, इस पृथ्वी पर वो भार तुल्य हैं। ये शाम न विद्या न तपो न दानम न शीलम, न मतलब जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न अच्छी वाणी है, वो सब कैसे हैं? वो मनुष्य के रूप में तिर्यंच है, मनुष्य रूपेण मृगाचरंती। तो ये सब तो तिरंचों के भी होता है। इस मनुष्य जन्म में तो एक वाणी बोलना ही सार है। आश्चर्यकारी है, जिसने इस वाणी को बिगाड़ा उसने अपना समस्त जन्म बिगाड़ लिया। आश्चर्य कर रहे हैं कि वाणी मिली थी एक ही तो चीज डिफरेंट थी कुछ, जो पशुओं से हमको अलग कर रही थी, और जिसने अपनी वाणी को बिगाड़ा उसने अपना जन्म ही बिगाड़ लिया। ऐसा वाणी से ही जाना जाता है कि यह पंडित है, यह मूर्ख है, यह धर्मात्मा है, यह पापी है, यह राजा है, यह मंत्री है, यह कोतवाल है, यह रंक है, यह कुलीन है, यह अकुलीन है, यह हीनाचारी है, यह उत्तमाचारी है, यह संतोषी है, यह तीव्र लोभी है। अपोजिट अपोजिट लिख रहे हैं, पंडित मूर्ख, धर्मात्मा पापी, राजा मंत्री कोतवाल, रंक कुलीन अकुलीन, हीनाचारी उत्तमाचारी, संतोषी लोभी, धर्म वासना सहित, धर्म वासना रहित, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि है। ये वाणी से ही पहचाना जाता है। एक इस तरह की कहानी समझ लो, प्रसंग आता है कि एक जगह एक अंधा व्यक्ति बैठा था और उधर से एक निकला कोई व्यक्ति और उसने पूछा, अरे क्यों बे अंधे, यहाँ क्या कर रहा है? फिर दूसरा व्यक्ति निकला तो उसने कहा कि महाराज अंधे कैसे हो गए, इस तरह से कुछ बोला, एग्जैक्ट शब्द मैं भूल रही हूँ शायद। फिर तीसरा कोई व्यक्ति निकला, उन्होंने कहा क्यों क्यों सूरदास जी आपकी तबीयत तो ठीक है, ऐसे करके बोला। तो फिर वो जो अंधा था ना, उसको तो दिखता नहीं था, तो उसने समझ लिया पहले गया था वो था चपरासी, दूसरी बार में गया वो मंत्री जी थे, और तीसरी बार में गए जो वो राजा साहब थे। कि कैसे पहचाना? कि वाणी से ही पहचान लिया। वो चपरासी की लैंग्वेज अलग टाइप की होगी, वो अंधे ऐसे करके ही बोलेगा, जो थोड़ा स्टैंडर्ड का होगा वो थोड़ा मैनर्स से बोलेगा, और राजा साहब और मैनर्स से बोल रहे हैं। तो ये वाणी से पहचाना जा रहा है कि उत्तम आचारी है, कि ये हीन आचारी है, कि कोतवाल है, कि मंत्री है, कि राजा है, ये कैसा है। वाणी से समझ में आता है, भाषा से समझ में आता है। जो जितना अधिक समझ लो ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, उसकी भाषा उतनी ही विनम्र होती है। जैसे कहते हैं, जिस वृक्ष पर जितने अधिक फल लदे होते हैं वो वृक्ष उतना ही झुका हुआ रहता है। तो जो व्यक्ति जितना विद्या या ज्ञान से भरा हुआ होता है वो उतना ही विनम्र होता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय से आती है और विनय से ही विद्या आती है, विद्या से विनय आती है और विनय से विद्या आती है। यदि ज्ञान हुआ है सच्चा तो विनय होगी ही होगी अंदर। तो वो विनय अगर अंदर होगी तो भाषा बिना विनय वाली कैसे हो सकती है? भाषा में भी विनय होगी होगी। तो भाषा से ही व्यक्ति का अपनी भाषा में कहे तो उसका स्टैंडर्ड समझ में आता है, ये कैसा व्यक्ति है।
मैम यहाँ पे जो ये धर्म वासना सहित है, इसका क्या मतलब हुआ? धर्म वासना मतलब धर्म की इच्छा अंदर उसके है, धर्म की चाहना उसके अंदर है। धर्म वासना मतलब धर्म की इच्छा है। मतलब कांक्षा सहित, हाँ, निदान सहित। निदान के अर्थ में नहीं, लेकिन धर्म वासना मतलब जिसके अंदर धर्म बसा हुआ है। धर्म वासना बसा हुआ है, धर्म है जिसके अंदर, और धर्म वासना रहित है, नहीं धर्म से रहित है। ऐसा वो ऊपर धर्मात्मा पापी भी दिया था, या फिर धर्म वासना मतलब धर्म करने की जिसको इच्छा है। ऐसा धर्म अंदर है कुछ ऐसा। देखिए एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, जैसे सरल ये बातें। यह संस्कारवान है, यह संस्कार रहित है। भाषा से ही पता लगता है संस्कारों का, बात करने से ही पता लग जाता है कैसा व्यक्ति है। यह उत्तम संगति वाला, राजसभा में रहा हुआ है। यह ग्राम्य जन गंवारों में रहा हुआ है। भाषा से मालूम पड़ जाता है कोई कितना अच्छा सुंदर कैसा दिख रहा हो, और वो बोले तो वो बोलते ही आपने को टोन पता लग जाती है, किस साइड की टोन है, कैसी है। तो वो बोलते ही मालूम पड़ जाएगा कि कैसा व्यक्ति है। मतलब एरिया वाइज भी होता है ना, कहीं कहीं किसी एरिया की वो टोन और वो उस तरह से समझ में आता है। तो ऐसा वो गांव में रहा हुआ है कि ये अच्छा उत्तम संगति वाला है। यह लौकिक चतुर है, यह लौकिक मूढ़ है। दुनियादारी में ही चतुर है कि ये मूढ़ यानी मूर्ख है। यह हस्तकला सहित है या कला विज्ञान रहित है। इसको कुछ इसमें कोई आर्ट, कोई कला, कोई नॉलेज है या फिर इससे रहित है। यह उद्यमी पुरुषार्थी है, यह आलसी प्रमादी है। बातों से पता लग जाता है। 2 मिनट किसी से बात करो तो जो जिनको परख होती है व्यक्तियों की, तो वो समझ जाते हैं बातों से कि ये प्रमादी आलसी टाइप का नेचर वाला है, कि ये कुछ करना चाहता है, पुरुषार्थी टाइप का है। बातों से पता लग जाता है। ये इंटरव्यू वगैरह क्यों होते हैं? कोई भी मान लो पोस्ट के लिए इंटरव्यूज होते हैं ना, वाइवा वगैरह होते हैं, तो वाइवा से क्या है, बात करने से क्या, बात करने से पता लग जाता है आदमी की क्या है स्थिति, ये इस पद के योग्य है कि नहीं है, ये किस तरह से काम कर पाएगा, ये कैसे का ये दूसरों से किस तरह से काम ले पाएगा, खुद कैसे काम कर पाएगा, तो वो इस पद के बाहर को संभाल पाएगा कि नहीं। बात करने से ही वो जज कर लेते हैं। तभी तो इंटरव्यूज और एग्जाम तो कोई भी पास कर लेगा, रट्टा मार लेगा, कैसे भी करके एग्जाम पास करना, लेकिन उसमें वो क्वालिटी, वो एबिलिटी, वो है कि नहीं है, उसमें स्मार्टनेस है कि नहीं, तो बातचीत से पता लगती है। स्मार्टनेस मीन्स शारीरिक सुंदरता नहीं, काम करने की, काम लेने की, किस तरह से लोगों से डील करना है, तो वो सब बात करने से पता लगता है। यह उद्यमी पुरुषार्थी है, यह आलसी प्रमादी है, यह शूर है, यह कायर है, यह दातार है, यह कृपण है। ये सब अपोजिट चल रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। यह दयावान है, निर्दय है, यह दीन याचक है, यह मेहनत है। दीन याचक है मतलब ये मांगने वाला है, और मेहनत मतलब ये खुद ही महान है। यह क्रोधी है, क्षमावान है, यह अभिमानी है, यह विनयवान है, यह कपटी है, यह निष्कपट है, यह सरल है, यह वक्र है, इत्यादि आत्मा के समस्त गुण दोष वचनों द्वारा ही प्रकट होते हैं। इसलिए यदि मनुष्य जन्म सफल करना चाहते हो तो एक वचन की ही उज्ज्वलता करो। क्या कह रहे हैं? यदि मनुष्य जन्म सफल करना चाहते हैं तो अपने वचनों को उज्जवल करो। देखो एक तो बात होती है जिसकी शादी उसके गीत। अभी यहाँ प्रकरण किसका चल रहा है? अभी वचन का प्रकरण चल रहा है, सत्य की बात चल रही है, इसलिए सत्य पे सारा बल दिया जा रहा है। इसी तरह की चर्चाएं उत्तम सत्य धर्म का आगे इसी में जो प्रकरण दिया छठे भावना अधिकार में, वहां भी इसी तरह की बात दी है। और वास्तव में ऐसे बोलते ना कि भी कितनी सी तो जिंदगी है, और ये हमारा जो संपर्क होता है दूसरों के साथ में वचनों से ही तो होता है, बोल के ही तो एक दूसरे से संपर्क होता है। तो फिर वो इन वचनों को खराब, अभद्र, अशब्द बोल के क्यों हम इससे अपना व्यवहार बिगाड़े? क्यों दूसरों से कितने से दिन की जिंदगी है, वैसे ही बहुत ही छोटी हो गई है जिंदगी, कुछ बचा नहीं है जिंदगी में, क्षण भंगुर है एकदम। और उसमें भी हम इस तरह की शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से मनमुटाव करके रहें, क्या है उसमें? इसलिए वचनों पर भी ध्यान होना ही चाहिए। वास्तव में जिसके अंदर वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान होता है, सही श्रद्धान होता है, तो उसके जो शब्द हैं वो शब्द भी अपने आप ही वस्तु स्वरूप के अनुरूप वैसे ही निकलते, निकलेंगे ही नहीं। अप्रिय, कटुक, कठोर शब्द वो निकल ही नहीं सकते। जिसके अंदर दया है, धर्म है,
धर्म की श्रद्धान है और जो अंदर से संतोषी है, खुद ये गुण जिसके अंदर है, तो बाहर शब्दों में भी वो आए बिना रहते नहीं है। जिस मटके के अंदर पानी भरा है, जिस घड़े के अंदर, तो बाहर से उसको अलग से गीला करना पड़ता है कि दिखाने के लिए? जिसके अंदर पानी भरा है वो बाहर से अपने आप ही गीला होता है। जिसके अंदर पानी नहीं भरा उसको तो दिखावटी गीला करके दिखाना हो तो बाहर से करो, लेकिन जिसके अंदर पानी भरा है, नहीं जिसके अंदर ये गुण उतरे हुए हैं, तो बाहर वो शब्दों में भी वो गुण आते ही आते हैं। तो ऐसे सत्य धर्म को और सत्य वचनों को हम अपने जीवन में धारण करें, इसी भावना से।